भाग 80 भाग 80। साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी एवं पुलिस के प्रभारी और मुख्यालय के भी प्रभारी जो प्रताड़ना होमगार्ड के साथ किया जा रहा है। कितने होमगार्ड शहीद हुए और कितने वैवाहिक जोड़े एक दूसरे से अलग हो गए, आखिरी इनकी प्रताड़ना के कारण, बेरोजगार के कारण। साथियों, कल हमने बताया था 31 जुलाई को समाचार प्राप्त हुआ, हरियाणा में 2 होमगार्ड जवान शहीद हुए। उनके बारे में भी कल बताए जाएंगे। जो एक पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स को जो मिलता है उसी तर्ज पे उनको संग्राम मेडल, उसके साथ पैसे, उसके साथ नौकरी, ये सब मिलना चाहिए। उसके बाद मिर्ज़ापुर के हमने बताया था। मिर्ज़ापुर में आते जाते समय या कुछ के बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा, वो तो ये तो कहते ही हैं कि भाई जिला कमांडेंट BK सिंह की भ्रष्टाचारी भी प्रताड़ना के कारण बहुत उनके माँ के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके भाई के साथ जो गंदा व्यवहार हो रहा है। और वो शहीद भी हो जाने के बाद 50,000 रुपये दिए थे, वो भी वापस ले लिए। दिनांक 9 अगस्त 2023 को गोंडा जिला में डायल 112 प्रभारी की वजह से, वो कैंसर की बीमारी से आखिरी तंग था। उन्होंने कई बार अधिकारियों को भी बताया, अगर मेरी तबीयत ख़राब है मैं 8 घंटे ड्यूटी दे सकता हूँ, पर बोले नहीं, 12, 16, 20 ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता है। आपकी तनख्वाह का समय होता है, अगर 10,000 देंगे, 8,000 देंगे या नहीं देंगे, 6 महीने में देंगे, ड्यूटी हमारी मर्जी से लिया जाएगा। सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है जो YouTube पे चल रहा है। उनके परिवारों से बार बार चर्चा किया जा रहा है और हम आज इसलिए कर रहे हैं साथियों। हमने भारत सरकार को ये सब बात लिखी तो उन्होंने ये कहा, भारत सरकार राज्य सरकार को प्रताड़ना से तंग होकर या अधिकारियों से तंग होकर या ड्यूटी से तंग होकर कोई भी आत्महत्या नहीं हुई। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन 34,987 को 31 जुलाई से लिखित भी देंगे और इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराएंगे कि भारत सरकार, राज्य सरकार ये कहती है बार बार, कोई ऐसा शहीद नहीं हुआ, इसमें कोई प्रताड़ना नहीं हुई, अधिकारियों की तरफ से कुछ नहीं हुआ, अधिकारी बहुत अच्छे हैं, अधिकारी पैसे नहीं लेते हैं। साथियों, तो आज हम ये फिर बता रहे हैं, गोंडा जिला में सुसाइड नोट मिला है और वो मैंने चैनल पे चल रहा है और मैं भी आपके जो हमने बना रखा है ग्रुप, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन 34,987 का ओरिजिनल ग्रुप होगा और जिसपे 34,987 नहीं है वो डुप्लीकेट ग्रुप होगा। तो साथियों, इनकी शिकायत आ रही है सभी की। आज आपने गोंडा जिला का बताया और भी बहुत साथियों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हमारे कितने जवान एक साल में, ये तो अभी है 31 जुलाई से शुरू किया है,
कितने जवान शहीद प्रताड़ना से हो रहे हैं, या दुखी से हो रहे हैं, या वेतन नहीं मिलता वो हो रहे हैं, या उनको आखिरी तंग से तंग किया जाता है कि वो आत्महत्या करना ही होगा। ऐसी बहुत से हमारे महिला जवान और होमगार्ड जवान है और कर रहे हैं। तो अभी हमने ये विचार किया है एसोसिएशन ने रजिस्टर नंबर 34,987 को, और ये भी देख लेना जिस ग्रुप में 34,987 नहीं है तो वो नकली है, वो सिर्फ पैसा की बर्बादी झूठ बोलने तक होगा। यहाँ सच्चाई प्रमाण देते हैं, और अपने मेरे ग्रुप में या सुरेश के ग्रुप में जो होगा वो जाएगी सच्चाई। जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं एसोसिएशन के हैं या हमें जोड़ रखे हैं, हम तो चाहते हैं पूरा भारतवर्ष हमें जुड़िए, ग्रुप में तो जुड़िए कम से कम। अगर आपको ये पता लगे, हमको भी पता लगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना है पूरे भारतवर्ष में 650 जिलों में, दिल्ली और पांडिचेरी में भी, सबको मिलाकर 650 के जिले करीब करीब होते हैं। तो सभी जिले हमारे से 99, 96, 31, 88, 89 से प्रत्येक जिले से एक आदमी जुड़ना चाहिए, प्रत्येक जिले से। साथियों अभी तो आप कह रहे हो कि भैया जी क्या हुआ क्या होगा, अभी 900 आदमी ग्रुप में आप डाटा देख रहे हो, 900 आदमी भी नहीं जुड़े हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर अपील कर सकूँ, कम से कम 6 लाख परिवारों में से, अरे ज़्यादा नहीं तो 10,000 तो जुड़े तो हम आगे बढ़ सकते हैं, भारत सरकार के नज़दीक जा सकते हैं। हमारी मीटिंग होगी, हमें बुलाया जाएगा, लेकिन आप हमारे, मैं बोला जी सब्सक्राइब करो, एक दूसरे को शेयर करो, लाइक करो, पर सबसे कम 6 लाख परिवारों में कुल 1000 भी नहीं हुए, 900 है। तो साथियों जब तक 5-7 हज़ार 10,000 हो तो पब्लिक को ये लगेगा, सरकार को भी लगेगा, राज्य सरकार को भी लगेगा, और हम हर जिले में जाकर, हर स्टेट में जाकर आपकी सुनाई करके इस चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे। परंतु आप लोगों ने ये सहयोग देना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा हर जिले से खबर हमारे पास इस मोबाइल नंबर पर आनी चाहिए। साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ, इस होमगार्ड के अंदर हमने बार बार सरकार को, भारत सरकार को लिखा है, अवैवाहिक जोड़े एक दूसरे को छोड़ के आखिरी तंगी के कारण बहुत से हमारे जवान शहीद हो गए। एक दूसरे को जब ये सेवा मुक्त कर दिया जाता था और कोई कमाने खाने का जरिया नहीं था, तो एक दूसरे की पत्नी एक दूसरे को छोड़ के चले गए। कुछ आदमियों ने आत्महत्या छत से कूद के किया है, किसी ने फांसी लगा कर किया है, किसी ने अपने सोच में ही मर गए, उसको भी कहते हैं हार्ट अटैक में। अगर हमारे साथ क्या हुआ, 1 महीना नौकरी मिली फिर घर बैठ गए, कभी मिला कभी नहीं मिला। तो इस सोच के कारण भी हम आज ये बता रहे हैं। बहुत से हमारे सुरेश जी महाशिव जो है वो हमसे 2003-04 में मुलाकात हुई थी। उसकी घरवाली एक दिन वो बोला जी हमारे घर चल, तो मैं उसके घर गया तो आपको चाय नहीं आएगा, उसकी घरवाली ने सीधी कहा दैया जी दिल्ली में होमगार्ड पक्की बताया, और मेरे पिताजी इतना था उसको इतना पता नहीं था, और सुरेश दिल्ली ड्यूटी पे जाता था, दिल्ली आता था। इस वजह से मेरे माँ बाप ने ये गलती करी, हमने होमगार्ड के शादी करवा ली, और शादी करने के बाद आज मुझे पता लगा है अब ये तो कच्ची नौकरी है, मैं भी ऐसे करूँगी, अब कोई दूसरा देख लो तो और भी अच्छी बात रहेगी। लेकिन हमने बहुत कहे सुन के बहुत, और ये एक ही दास्तान नहीं है, कुछ छिपे हुए हैं, कुछ महिला भी छिप रही है, जेंट्स भी छिप रहे हैं, जो वैवाहिक जोड़ा एक दूसरे से अलग है, और ये रोजगार देख के हमारी शादी किया गया था। लेकिन अब इसमें कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोगों की वाइफ वैवाहिक जोड़ा एक दूसरे से चली गई छोड़कर। अगर आपके पास कोई खाने कमाने के लिए कोई धंधा नहीं है, और हमारे जिला कमांडर रेवाड़ी में कुछ
ड्यूटी दिला दिला कर भी कमांडेंट से हाथ पाक जोड़ के पैसे लेके देख के जैसे भी ड्यूटी दिलाई कि भाई इसको थोड़ा ड्यूटी लगा दो। आपको पता है कमांडेंट तो बगैर पैसे कुछ बात ही नहीं करेगा, कहीं का कमांडेंट हो 80% तो लाओ पैसे, उनका चूल्हा बंद हो जाता है। और ऊपर से पुलिस भी क्या कहते हो, क्या पुलिस ये कहती है कि तुम पैसे मत लो, तो कहते हैं लाओ, कहीं से भी लाओ, हमें चाहिए पैसे। चंडीगढ़ बैठा है, उसका नाम तो बार बार क्या लूँगा, IG वगैरह, उसका लेप भी लिया 1-2 बार नाम, पर वो इतना है लाओ पैसे, लाओ ऊपर देने हैं पैसे, ऊपर देने हैं, लाओ पैसे। हर पुलिस वाले, हर ये तो इनके कमांडेंट और SSO तक तो होमगार्ड स्टाफ है, ये तो उनके आदेश के अनुसार काम करेंगे। तो साथियों ज़्यादा न कहते हुए, और कल भी बताएंगे, अब हमारे ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाता है। साथियों सरकार से बार बार ये आवेदन किया जाता है, ये अपील किया जाता है, जितने भी ये जवान बताए इन्हें पैरा मिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, और अब बताएंगे कि इनके दाह संस्कार में कितने पैसे दिए जाए, पुलिस की बराबर, पुलिस फोर्स की बराबर, पैरामिलिट्री के बराबर, अर्धसैनिक के बराबर, और एक बच्चे को सर्विस दिया जाए। ये तुम्हारी गलती से हो रहा है, आत्महत्या अधिकारी करवाते हैं, जानबूझ के करवा रहे हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं। बहुत सी महिला तो मैं सुन नहीं सकता जो ये अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन हमारे सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, महामहिम राष्ट्रपति जी पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दे रहे, किस लिए नहीं दे रहे। हम कब से गुजर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। अब ये तो अधिकारियों से प्रताड़ना के कारण कितने हुए, ये आज हम लिस्ट बना रहे हैं। हमने पहले भी बहुत भेजा था, आज भी सभी को कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। सेकेंड वर्ल्ड वार में 1939, 40, 41, 42 में हमारे कितने जवान शहीद हुए। 1947 में 6 दिसंबर 1946 में होमगार्ड बन चुकी थी, तो 1947 में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में कितने होमगार्ड जवान मरे थे, शहीद हुए थे। पहले कहते थे मर गया, अब तो खैर शहीद है। 1962 की चाइना की लड़ाई के साथ कितने होमगार्ड शहीद हुए। 1965 के में कितने होमगार्ड शहीद हुए। 1971 की लड़ाई में कितने शहीद हुए, और कारगिल की लड़ाई 1999 में कितने होमगार्ड नगर सैनिक शहीद हुए। हमारे जवान, होमगार्ड, नगर सैनिक जितने जवान हुए हैं ये हर लड़ाई में शहीद हुआ है। और इतने ही अधिकारियों की प्रताड़ना के कारण एक दूसरे की विवाहिक जोड़े अलग हो गए। ये अधिकारी अपने गिरवान में झांक कर देखे, अगर हमारे बच्चे इनके साथ इनके स्थान पर भर्ती हो तो हमारा क्या होगा। साथियों मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ, जो भी शहीद हो रहे हैं ये भारत सरकार तक, आप ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और हम लिखित भी, जब ये कुछ टाइम लगेगा तो लिखित भारत सरकार को प्रमाण सहित भेजेंगे, और ये चैनल पे भी हम लिख रहे हैं। और आपसे निवेदन है कि हमारी आवाज़ भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री, राज्य मुख्यमंत्रियों तक पहुंचाने का कष्ट करे। जैसे भी माननीय मीडिया वाला को फिर कहता हूं, माननीय मीडिया प्रभारी, वरिष्ठ पत्रकार हमारी आवाज़ को बुलंद करें। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब हमारे 10,000 हो जाएंगे, जब हम आपको बताएंगे, कब सरकार से दहिया जी की सीधी वार्तालाप होगी इन बातों पे। तो साथियों थैंक यू, धन्यवाद।